जॉन जी लैक कहते हैं कि उन्होंने हीलिंग की नदियां बहा दी, हीलिंग की नदियां। पर भाई कैसे? उनके घर में खुद 6 मौतें हो गई। जब 6 मौतें हुई तो उन्होंने बाइबल को ऐसे करके फेंक दिया। जब बाइबल को फेंक दिया तो एक पन्ना खुल गया। वो पन्ना था, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसने कहा परमेश्वर जब ये लिखा है तो इसे पूरा कर। उसने कहा परमेश्वर मैं ये मांगता हूँ कि तू मुझे ये वरदान दे कि मैं जिस किसी पे हाथ रखूं वो चंगाई को रिसीव कर जाए। लंगड़े चलने चाहिए, अंधे देखने चाहिए, गूंगे बोलने चाहिए, मुर्दे जीवित होने चाहिए, परमेश्वर डंड होने चाहिए, परमेश्वर बड़े बड़े काम होने चाहिए। और उसने एक बात समझ ली कि शरीर में कुछ नहीं बदलेगा। फिर उसने क्या किया? आत्मा में बढ़ना शुरू किया। आत्मा में कैसे बढ़ा जाता है? प्रार्थना में, उपवास में, वचनों में, सबसे अधिक वचनों में। 3 तरह के मसीह लोग होते हैं। कौन कौन से? एक मसीह में बच्चे, एक मसीह में जवान, एक मसीह में पिता। आप किस कैटेगरी में जीना चाहते हैं? पिता जो होता है उसका अधिकार सब पे होता है। अगर आप पिता के अधिकार में जीना चाहते हैं, याद रखना यीशु मसीह का अधिकार तुम्हारे पास होगा। शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे नाचेगा, तुम्हारे सिर के ऊपर नहीं। पर आज क्या? आज कलीसिया के सिरों के ऊपर शैतान नाच रहा है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा में पिता नहीं बनना चाहते हैं। आप आत्मा में जा तो बच्चे रहना चाहते हैं, जब आत्मा में जवान रहना चाहते हैं। जॉन जी लैक जैसे आत्मा में बढ़ना शुरू हो गए, हीलिंग स्टार्ट हुई। जब हीलिंग स्टार्ट हुई 10-15 लाख 20 पता नहीं कितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने हीलिंग को रिसीव किया। और कहते हैं हजारों नहीं लाखों लंगड़े उनकी मिनिस्ट्री में बड़े बड़े, मतलब ऐसी अनगिनत गवाहियां जिनके हम बयान ही नहीं कर सकते हैं कि ये काम भी परमेश्वर, इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए। और कैसे हुआ? उनको एक चीज मालूम पड़ेगी कि जैसे मैं गैर भाषा में प्रार्थना करूंगा मेरी आत्मा में उन्नति होगी। क्या होगी? और जब आत्मा में उन्नति होगी, आत्मा में उन्नति होगी, उन्नति मतलब बढ़ोतरी। उन्नति का क्या मतलब होता है? बढ़ोतरी। उनको पता था जैसे मैं आत्मा में बढ़ूंगा तो मैं मसीह में बच्चा नहीं रहूंगा, मैं मसीह में जवान और जवान से पिता की ओर जाऊंगा। और जैसे वो बढ़ना शुरू हो गया आत्मा में, जैसे बढ़ना शुरू हो गए, चमत्कार भी बढ़ना शुरू हो गए और मिनिस्ट्री बदल गई। कैसे? गैर भाषा से। अगर हम बात करते हैं कैथरीन कुलमन की, कैथरीन कुलमन चलते एक स्वर्गदूत दिखती थी। वो जब लोग उसे देखते थे लोग बोलते स्वर्गदूत जा रहा है। इतनी प्रभु की वही प्रेजेंस जो स्वर्ग में थी वो उसके ऊपर थी। कैसे? कहते वो 24 घंटे गैर भाषा में प्रार्थना करती थी और इतने वंडर्स, इतने अद्भुत काम उसकी मिनिस्ट्री में हुए जो हमने आज अगर आप YouTube पे देखो तो वो सब हजारों लाखों व्हीलचेयर उठती हुई देखी हमने उसकी प्रार्थना के द्वारा। कैसे? गैर भाषा में। जैसे वो गैर भाषा में प्रार्थना शुरू की, तरक्की होना शुरू हो गई आत्मा में। जब आत्मा में तरक्की होती है, परमेश्वर सबसे पहले क्या करता है पता है? सबसे पहले तुम्हारे पास के लोगों के बारे में तुम्हें बताना शुरू कर देगा। सबसे पहले तुम्हारे मोहल्ले के बताने में तुम्हें शुरू कर देगा। सबसे पहले वो तुम्हारे करीबियों के बारे में तुम्हें बताना शुरू कर देगा और तुम ये सीख लोगे परमेश्वर बात कैसे करता है। अगर हम बात करें स्मिथ विगसवर्थ की, जिन्होंने 14 रिकॉर्डेड मुर्दे जिंदा किए, जिनकी उन मुर्दों में कोई आत्मा नहीं थी, तो गैर भाषा में प्रार्थना। कहते हैं कि जब वो अपना कदम, बाइबल को उठाना यहां से, जब वो अपना कदम बेड के नीचे रखते थे तो बेड के नीचे कदम रखने से पहले वो कहते हैं कि मैं 1 घंटा गैर भाषा में प्रार्थना करके बेड के नीचे कदम रखूंगा ताकि मैं आत्मा से भर जाऊंगा। जब मैं आत्मा से भर जाऊंगा तो जब मैं काम में जाऊंगा तो वहां भी मैं आत्मा से भरता जाऊंगा। और जब स्मिथ विगसवर्थ आत्मा से भरते चले गए, सब कुछ उसने बदल दिया। जिस किसी पास्टर ने कुछ भी बदला है या कुछ भी चेंज किया है तो उसका एक सबसे बड़ा हथियार अगर रहा है तो वो है गैर भाषा प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? अगर हम बात करते हैं डॉक्टर पॉल चुंगी चो की, जिसकी सबसे बड़ी कलीसिया है, 10 लाख उसके मेंबर हैं एक चर्च के। जब उसने प्रेयर शुरू की तो जैसे आज जम्मू का माहौल है वैसे साउथ कोरिया का माहौल था। और वो बड़ा गरीब था। कोई ये नहीं कि बड़ी सुविधा उसके पास है, बड़ी गड्डियां उसके, कुछ नहीं। उसके पास क्या था? एक झोपड़ी, बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी और एक फूड़ी थी उसके पास। जब उसको ये मालूम पड़ गया कि अगर मुझे कुछ बदलना है तो गैर भाषा प्रार्थना, 6 घंटे रोज गैर भाषा प्रार्थना की, 6 साल लगातार की। जैसे 7वां साल आया सब कुछ बदल दिया परमेश्वर ने।
इसलिए मैं तुमको कहता हूं, इस चर्च का एक लोगो है, अगर विश्वासी लोग अपने प्रार्थना पे और अपने शब्द पे विश्वास करेंगे तो चेंज तुरंत उसी वक्त शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। उसी वक्त की बात कर रहा हूं मैं, कल परसों और तीसरे दिन की बात नहीं कर रहा। कलीसिया आमीन उच्च आशीष आपकी है। जैसे आपने अपनी प्रार्थना पर अपने शब्दों पे विश्वास कर लिया तो याद रखो चेंज उसी वक्त शुरू हो जाएगा, तुरंत। क्योंकि इस कलीसिया में एक वरदान है, तुरंत इंस्टेंट हीलिंग का, तुरंत चंगाई का, तुरंत छुटकारे का, तुरंत पाने का। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी चीजों को बदला है तो उनके पास एक हथियार था, गैरवाशा प्रार्थना। आज मैं लोगों को सुनता हूं, मैं 15 साल से प्रार्थना कर रहा हूं पर मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं 15 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पास गैर जुबान नहीं है। बाइबल कहती है पेंतीकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो धरती पे वापस नहीं गया है, वो तुम्हारे अंदर वास करता है। कहां वास करता है? तुम्हारे अंदर वास करता है। सिर्फ तुम्हें ये बोलना है, पवित्र आत्मा क्या कर, अपने आप को जो तू मेरे अंदर है जाहिर कर। आपके पास, सबके पास वरदान है, बस आपको उसे जाहिर करने की जरूरत है। आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हे परमेश्वर मुझे गैर जुबान का वरदान दे, वो आपके अंदर है। आपके पास ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हे परमेश्वर मुझे विश्वास का वरदान दे, वो आपके अंदर है, क्योंकि विश्वास भी एक वरदान है। आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, वो आपके अंदर है, क्योंकि बाइबल कहती है जब गैर जुबान आती है तब भविष्यवाणी का वरदान उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। किसका वरदान? क्योंकि जब आप गैर जुबान बोलो, अगर कोई बंदा उसकी व्याख्या करना जानता हो तो वो जान जाएगा कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। क्योंकि जब तुम गैर जुबान में प्रार्थना कर रहे हो तो याद रखना तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो, तुम अपने लिए और अपने लोगों के लिए भविष्यवाणियां कर रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों, तुम बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें इस कलीसिया में रखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। इसलिए जब जब तुम गैर जुबान में बढ़ोगे, याद रखना आत्मा में तरक्की होगी। क्या होगी? और जब जितना तुम आत्मा में बढ़ते चले जाओगे, याद रखना इतना तुम परमेश्वर की सामर्थ और वरदानों से भरते चले जाओगे, और उतना परमेश्वर तुम्हारे साथ बात करता चला जाएगा। हमने बीते दिनों में दो चीजों के बारे में देखा कि जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो बंधन टूटते हैं। फिर हमने देखा जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, साथ में क्या सीखा, और क्या सीखा हमने पिछले संडे को, कि जब हम गैर जुबान प्रार्थना करते हैं तो और क्या होता है, हैं? उन्नति होती है, तरक्की होती है। हम एक वचन को पढ़ेंगे अभी, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 46 वचन। यहूदा 1 अध्याय 20 वचन लिख लो, पहले लिख लो। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 46 वचन। रोमियो 8 अध्याय 26 वचन। यूहन्ना 16 अध्याय 23-24। यूहन्ना 14 अध्याय 16 वचन। यूहन्ना 16 अध्याय 23 और 24। यूहन्ना 14 अध्याय 16 वचन। यशाया 28 अध्याय 11 और 12 वचन। यशाया 28 अध्याय 11 और 12 वचन। याकूब 3 अध्याय 8 वचन। याकूब 3 अध्याय 8 वचन। अब ये आपने लिख लिया, इसके आगे एक एक एरो डाल दो और मैं आपको बताऊंगा इनके साथ कौन कौन से काम होते हैं। इसके आगे जैसे आपने वरदानों के आगे एरो डाला था ना, तो वरदानों के साथ कौन कौन से हैं, कौन कौन से वरदान मिलते थे, पवित्र आत्मा के फलों के साथ कौन कौन से वरदान मिले थे आपको। अब आपको ये सीखना है कि गैर भाषा में प्रार्थना करने से क्या क्या होता है, क्या क्या। इत्तेफाक पता है क्या है, 20 साल से विश्वासी पता क्या कर दे, बिनी पास्टर को चंगाई नहीं ना मिली, चलो को और पर चलते हैं,
चंगाई तुम्हारे अंदर है। यीशु मसीह ने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, तुम क्यों इसे अंगीकार नहीं करते हो? हालेलुया। हम 2 वचन को जरूर पढ़ेंगे, दो जो पहले 2 हैं उसको निकालते हैं। आपकी प्रार्थनाओं में मसा आएगा और आपकी प्रार्थनाएं यू टर्न लेगी, बड़े लेवल के ऊपर जाने वाली हैं। आपकी प्रार्थना बड़े लेवल की प्रार्थना होने जा रही है। आपकी प्रार्थना से कैंसर गिर जाया करेंगे, आपकी प्रार्थना से टीबी गिर जाया करेंगे, किडनीज नहीं हो जाया करेंगी, लीवर नहीं हो जाया करेंगे, मुर्दे जीवित हो जाया करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, और जो हमने नहीं सोचा वो भी होगा। ये आपकी प्रार्थना में होने जा रहा है, क्योंकि आप एक आत्मिक और जीवित चर्च का हिस्सा। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 46 वचन और यहूदा 1 अध्याय 20 वचन जरूर पढ़ेंगे, सब जन निकालेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या अब कोई इन्हें जल से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उसे विनती की कि कुछ दिन और हमारे साथ रहें। बोलो आमीन। जैसे ही पतरस उसके साथियों ने क्या किया, प्रार्थना की, तो लोगों के ऊपर क्या उतर आया? पवित्र आत्मा। और उन्होंने क्या शुरू कर दी? अन्य भाषा। जब अन्य भाषा आती है तो साथ में ही भविष्यवाणी का वरदान क्या हो जाता है? अगर आप जब अन्य भाषा बोलोगे तो आप साथ में भविष्यवाणी भी कर रहे हो। ये बात याद रखना। क्या कर रहे हो? आगे लिख लो। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वे भविष्यवाणी भी करता है, अपने लिए और सबके लिए। बस फर्क ये है कि आपको उस भाषा की ट्रांसलेशन करने आनी चाहिए। जैसे मैं अन्य भाषा में ट्रांसलेशन बोलता हूँ कि परमेश्वर अभी ये कर रहा है, परमेश्वर अभी ये कर रहा है। यहूदा 1 अध्याय 20 वचन। जैसे तुम लिखा, परंतु हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो याद रखना आप क्या करते हैं? परंतु हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, तुम्हारा विश्वास की जो संख्या है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। कौन से विश्वास में एंटर होते हैं तुम? अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए। क्या करते हो तुम? अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। वैसे तुम कौन सी प्रार्थना में चले जाते हो? तुम पवित्र आत्मा की प्रार्थना में चले जाते हो। तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा शरीर और तुम्हारी बुद्धि प्रार्थना करना बंद हो जाती है। तुम स्वर्गदूतों की बोलियां शुरू कर देते हो, और जब तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलते हो गैर भाषा में, शैतान उसे नहीं समझ पाता। जब शैतान को समझ नहीं आती तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पुराने नियम में दानियल की प्रार्थना रुक गई थी। रुकी भी नहीं रुकी थी? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शैतान ने दानियल की प्रार्थना को रोका नहीं रोका है? पर नए नियम में यह वरदान इसलिए दिया था ताकि शैतान इस भाषा को ना समझ पाए और तुम्हारी प्रार्थना की उन्नति कभी भी है। ये लिख लो, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उनकी प्रार्थना कभी भी नहीं रुकती है, वो आत्मा में तरक्की करता जाता है। एक प्रार्थना करने के कितने फायदे हैं? मिल रहे हैं फायदे? पता क्या फायदे हैं? जैसे आप दुकान पे जाते हो नहीं, 1 गेट 1 फ्री। यहाँ पे 1 गेट 10 भी फ्री मिल रहे हैं आपको।
दुकान पे जाते हो ना, दुकानों के बाहर लगाता है एक चीज लोगे 4 चीजें फ्री, एक कुकर लोगे इसके साथ 4 गिलास फ्री। यहाँ पे क्या है, एक गैर भाषा प्रार्थना करने से सब कुछ फ्री फ्री मिल रहा है। आमीन, ऊंचा आशीष आपकी। पर कलीसिया इतिहास में ये है कि लोग गैर भाषा में प्रार्थना करना ही नहीं चाहते। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना कभी भी रुकती नहीं, आपकी आत्मा में उन्नति होती है और पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना करते हैं। किसमें प्रार्थना करते हैं आप? किसमें प्रार्थना करते हैं? शरीर में कि पवित्र आत्मा में? ओ, आप शरीर में, कितनी बड़ी बात है कि हो आप कहाँ पे? शरीर में। प्रार्थना कहाँ कर रहे हो? पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ एक मन होकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप पवित्र आत्मा में होकर क्या करते हैं? कुछ लोग मान के चलो, कैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे परमेश्वर मैं ये प्रार्थना करता हूँ जम्मू कश्मीर में बड़ी बिदारी आ जाए। ये मेरे शब्द है, ये मेरे। हो सकता है अब जब मैं गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई भी धन्यवाद यीशु राबा बाबा बासिका था राबा बाबा बासिका, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरी आत्मा किसके साथ जुड़ गई है? परमेश्वर के साथ। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ वो ये हो कि परमेश्वर जम्मू कश्मीर में बड़ी बिदारी आए, पर शब्द क्या हो गए? शब्द बदल गए। एक शब्द शरीर के थे और एक शब्द किसके आए? क्योंकि वो किस में निकले? गैर भाषा से। इसलिए परमेश्वर ने गैर भाषा को ऐड किया था नए नियम में, ताकि कलीसिया की क्या हो? कितनी हो? जितना वो चाहता है। ये लिखो, क्योंकि मुझे भी ये चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा में आराधना अपने आप निकलती है, पवित्र आत्मा में सॉन्ग निकलते हैं, पवित्र आत्मा से वरदान ट्रांसफर होते हैं, पवित्र आत्मा से परमेश्वर तुम सबको बताता है। क्या बताता है? कि कौन तुम पे जादू टोना कर रहा है, कौन तुम पे गलत जात चल रहा है। इसलिए मैंने कहा जब तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे तो तुम क्या करोगे? जीवित रहोगे। और जब तुम शरीर में करोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हालेलुया। जब आप आत्मा में और गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं तो इससे सबसे एक पहला कुरिन्थियों 14:2 में लिखा, इसलिए भेदों को आत्मा में बोलता है। मतलब परमेश्वर के भेद उसके ऊपर प्रकट होते हैं। लिख लो, जब कोई आत्मा में प्रार्थना करता है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप में वास करती है प्रार्थना करता है। इसका मतलब वो परमेश्वर की आत्मा के साथ प्रार्थना करता है। इसकी आत्मा के साथ? परमेश्वर की आत्मा के साथ। जो पवित्र गैर भाषा में प्रार्थना करता है उसकी वो ये है, उसके साथ परमेश्वर की हजूरी लगातार रहती है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा में होकर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा की हजूरी उसके पास होगी कि नहीं होगी? और जब पवित्र आत्मा की हजूरी तुम्हारे पास होगी तो याद रखना, जहां कहीं पवित्र आत्मा होगा वहां चेंज जरूर आएगा। इसलिए ये भी लिख लो, जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है, गैर भाषा में प्रार्थना करता है, वे पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, हजूरी को हमेशा अपने साथ महसूस करता है। किसे महसूस करता है? एक प्रार्थना करने के कितने फायदे हैं? बन गया तो सब कुछ फ्री है। बन गया तो सब कुछ फ्री, सब कुछ। जब मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं था ना, तो मुझे एक बात समझ आई, अगर मुझे ये लेना है ना तो मुझे गैर भाषा में पढ़ना होगा। मैंने अपनी गैर भाषा की प्रार्थना पढ़ा ली। मैंने कहा जब तक प्रभु तू मेरे वरदान को एक्टिवेट नहीं करेगा, क्योंकि सिम मेरे पास है, मेरे अंदर है सिम आपके पास है, अगर सिम एक्टिवेट नहीं है तो किसी काम की है? मैंने कहा परमेश्वर वरदान मेरे पास है, बस इसे एक्टिवेट कर। पर मैं गैर भाषा में प्रार्थना शुरू की, आत्मा की तरक्की हुई, वरदान एक्टिवेट हुआ, और आज वो वरदान क्या कर रहा है? बढ़ोतरी कर रहा है। किसकी? मेरी भी और आपकी भी। जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा की स्तुति को क्या करता है? महसूस करता है। बोलो आमीन। आगे लिखो, जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वे अपने स्वार्थ को क्या करता है? मारता है, अपने शरीर की अभिलाषा को मारता है और अपनी उन वस्तुओं के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करता जो शरीर में होती हैं। कैसे? अगर हम रोमियो 8:26 पढ़ते हैं, रोमियो 8:26 पढ़ते हैं, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वे अपने स्वार्थ को मारता है, वे अपने शरीर की अभिलाषा को मारता है और अपना ध्यान शरीर से हटाकर आत्मा में लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाता है? जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा ध्यान कहाँ लगता है?
आत्मा में। कहाँ पे? आत्मिक वस्तुओं में। परमेश्वर ने क्या कहा था? जिसका ध्यान भटक जाएगा वो परमेश्वर से भटक जाएगा। शैतान को सबसे अधिक वो क्या करता है? आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, आपके दिमाग में बुरे बुरे विचार लाता है। कैसे? गुआंढियों से। चर्च ये क्या होना, चल मेरे कने बात होता कि नहीं होता ऐसा? आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं? क्या मिला चर्च जाके? उनको बोलना बन गया तो सब कुछ फ्री मिला है। क्या बोलना? यीशु मसीह को पाने से सब कुछ फ्री मिला है। क्या मिला? सब कुछ ही फ्री मिला यीशु मसीह को पाने से। जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है अपने शरीर को क्या करता है? मारता है, बस में करता है, और अपना ध्यान कहाँ लगाता है? परमेश्वर की। इस वचन को पढ़ेंगे, रोमियो 8:26 वचन निकालना। रोमियो 8:26 वचन आगे आगे आगे। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता को सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर योग्यान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है और हमारे लिए विनती करता है। बोलो आमीन। आमीन। देखो यहाँ पे लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। याद रखना, जब तुम गैर भाषा में प्रार्थना करते हो तो एक चीज होती है। वो क्या होती है? तुम्हारी कमजोरियों के ऊपर तुम्हें क्या मिलती है? हैं? इसलिए लिखा, आत्मा भी क्या करता है? तुम्हारी दुर्बलता में तुम्हारी सहायता। जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो क्या होता है कि जिन चीजों के ऊपर तुम जीत प्राप्त नहीं पा सकते, मान के चलो कि जैसे तुम्हारे बच्चे कभी नहीं बदल रहे, क्या नहीं बदल रहे, अब तुम्हें क्या करना है? गैर जुबान में प्रार्थना करनी है अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं बदल रहे। परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारी कमजोरी में वो क्या करता है? तुम कमजोर हो, तुम अपने बच्चे को नहीं बदल सकते, अपने पति को नहीं बदल सकते, अपने रिश्तेदारों को नहीं बदल सकते। पर जैसे तुम आत्मा में और गैर जुबान में प्रार्थना शुरू कर दोगे उनके लिए, किनके लिए? जिनको तुम बदलना चाहते हो, तो बाइबल कहती है वो तुम्हारी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा उन्हें छुएगा और वो अपने आप बदल कर वापस तुम्हारे पास आएंगे यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। आमीन। ऊंचा चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब तुम गैर जुबान में प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हारी क्या करता है? तुम्हारी मदद करता है। क्या करता है? तुम्हारी सहायता करता है। तुम जहां नहीं सोच सकते वहां परमेश्वर जाता है। तुम जो नहीं प्राप्त कर सकते, जो तुम्हारी सोच समझ से परे है, वहां परमेश्वर तुम्हें लेकर जाता है। बोलो आमीन। जो गैर जुबान में प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा उनकी कमजोरियों के ऊपर उन्हें क्या देता है? फतेह देता है। जो गैर जुबान में प्रार्थना करता है वो संसार के अधर्म से और अशुद्ध बातों से दूर रहता है, क्योंकि वो स्वर्गदूतों की बोलियां बोलता है। इसलिए जब आप गैर जुबान में प्रार्थना करते हो तो तुम अपनी बॉडी को अपनी आत्मा के कंट्रोल में कर लोगे। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों को जांचता है, पर शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं जान सकता। कुछ लोग कहते हैं हमारा बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर आप बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं और आत्मा में जीना चाहते हैं तो बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करता है। आपका बोलने में, सोने में, इसमें जरा नींद आती है तो कम हो जाएगी, उठने में, बैठने में, हर जगह आपका कंट्रोल होगा। ये भी लिख लो, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो बॉडी के ऊपर क्या करता है? कंट्रोल प्राप्त करता है। हालेलुया। यशाया 28 का 11 और 12। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है परमेश्वर उन्हें विश्राम देता है। क्या देता है? क्या देता है? किन चीजों से? बीमारियों से, कर्जों से, परेशानियों से, दुखों से, श्रापों से। इसलिए मैंने कहा था कि तुम्हारे ऊपर कोई अंधकार की शक्ति कभी प्रबल नहीं होगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब तुम गैर भाषा में प्रार्थना शुरू कर दिए हो, और जब तुम गैर भाषा में शुरू कर दिए हो तो आसानी से शैतान तुम्हारे पर अटैक नहीं कर पाएगा,
क्योंकि यशाया 28:11-12 में लिखा, जो अन्य लिखा, वे तो इन देशों से परदेशी होकर और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जब आप गैर जबान में प्रार्थना करेंगे, क्या आएगा तुम्हारे जीवन में? और तुम क्या चाहते हो? इसी के द्वारा थकियों को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। परमेश्वर का दास कह रहा, पर उन्होंने प्रार्थना करनी नहीं चाहिए गैर भाषा में। जब आप गैर जुबान में प्रार्थना करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? 20 साल के विश्वासी को नहीं मालूम होगा, जहां तक कि जो वर्शिप करते हैं कलीसिया में, उनको भी नहीं मालूम होगा। इसलिए मैंने कहा तुम एक ऐसी कलीसिया बनने वाले हो जो आग की कलीसिया होगी। हालेलुया। जो गैर जुबान में प्रार्थना करता है, जब वो विश्राम पाता है तो वो आनंद को पाता है। जब वो आनंद को पाता है तो वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है। क्या देता है? इसलिए जो गैर जुबान में प्रार्थना करता है वो पढ़ने, मतलब कहने का ये है कि अगर आप सिर्फ गैर जुबान में 2 घंटे प्रार्थना करते हैं तो आपके आधे हिस्से अपने आप पूरे हो जाएंगे, जिनको आपको मालूम ही नहीं है। परमेश्वर आत्मा में होकर आपके साथ प्रार्थना करेगा और आपको गैर जुबान से क्या निकल रहा है ये परमेश्वर जानता है। हो सकता है आप ये सारी प्रार्थना गैर भाषा में 2 घंटे अपने आप उनके लिए कर रहे हो, सिर्फ एक प्रार्थना करने से। याकूब 3:8 में लिखा, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वे अपने शरीर को पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं। वे क्या करते हैं? वे अपने शरीर को क्या करते हैं? याकूब 3:8 निकालेंगे, लास्ट वचन। मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों, हम अपनी प्रार्थना में एक बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं। हमारी प्रार्थना की सामर्थ और बड़ी होने जा रही है। वो सामर्थ ये है कि अब चर्च में लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे, मुर्दे और जिन बीमारियों का हमें नाम नहीं मालूम, वो सब परमेश्वर उनको चंगा करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति चाहे लाख दुष्ट आत्मा से क्यों नहीं ग्रसित होगा, परमेश्वर कह रहा है वो लाखों की लाखें यीशु के नाम से उन्हें छोड़कर जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कुछ दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के, तो हम किस में अब इन दिनों में? उपवास में। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारी प्रार्थना का मसा बढ़ चुका है। पढ़ेंगे याकूब 3:8। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसा बला है जो कभी रुकती ही नहीं, पर वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। वे प्राणनाशक विष से भरी हुई है। जीव एक ऐसी बला है, पर जीव कोई मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वे प्राणनाशक विष से भरी, वे जहर से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसा ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। बोलो आमीन। जब गैर भाषा का वरदान उतरता है तो वो कहां से शुरू होता है? आप गैर भाषा कहां से बोलते हैं? कहां से बोलते हैं? जब आप गैर भाषा जीभ से बोलते हैं तो याद रखो क्या होता है। ये होता है कि तुम्हारी जीभ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है। किसमें आ जाती है? तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है। किसमें आ जाती है? जब तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी जीभ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है तो फिर आप वो बोलोगे जो पवित्र आत्मा तुम्हें कहेगी, जब पवित्र आत्मा तुम्हें बोलने के लिए बोलेगा। और जब आपने जीभ कंट्रोल कर ली तो फिर आप रूप देखकर नहीं, आप विश्वास से चलेंगे। किससे चलेंगे? फिर आप ये नहीं कहेंगे ये यीशु के नाम से, या आप ये नहीं कहेंगे ये लंगड़ा है। आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से तुरंत चलना शुरू हो जाए, क्योंकि आपकी जीभ आपके कंट्रोल में है। और जब आप गैर जुबान प्रार्थना करके आएंगे तो आपकी जीभ से अब गलत अंगीकार नहीं निकलेगा, आपकी जीभ से गैर जुबान निकलेगी। क्या निकलेगी? पवित्र आत्मा की भाषा निकलेगी, सरदूतों की बोलियां निकलेंगी। और जैसे वो निकलेंगी तो बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना मंदिर में तीसरे पहर कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने। और रास्ते में उन्हें क्या मिला? एक लंगड़ा। वो लंगड़े को चलाने के लिए नहीं जा रहे थे, वो प्रार्थना करने जा रहे थे। पर उन्होंने कहा यीशु के नाम से चलना शुरू हो जाए।
फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि तुम्हारे शब्द में आत्मा आ जाएगा। तुम्हारा एक शब्द आत्मा से जब भरा होगा, तुम्हारे शब्दों में सामर्थ होगी, और जैसे ही तुम शब्द बोलोगे तुरंत काम होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। जब पतरस उसके साथी पवित्र आत्मा से भरे गैर भाषा बोलने लगे तो परमेश्वर ने सबसे पहले उनकी जीभ को कंट्रोल किया। एक गैर जबान प्रार्थना करने के अनेकों फायदे हैं। कितने फायदे हैं? कितने? आप सबके पास गैर जुबान है। जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता मान लिया है, बाइबल कहती है उनके पास गैर जुबान है। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप बाइबल से बाहर हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:16 में लिखा पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। आप नहीं ये नहीं कह सकते मेरे पास वरदान नहीं है, बाइबल कहती है जिनके पास पवित्र आत्मा उनके पास वरदान भी है। सिर्फ आपको क्या करना है? आपको बोलना है जो पवित्र आत्मा बोलने के लिए बोल रहा है। और जैसे आप गैर जुबान में प्रार्थना शुरू करेंगे तो क्या होने जा रहा है? क्या होगा? ये सब कुछ होगा जो आपने लिखा है। ये सब कुछ होगा जो आपने लिखा है। आप जिसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा उसके लिए करेगा। आप जो नहीं, आपकी सोच से समझ से परे लोग हैं जो आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनको रोक देगा। पवित्र आत्मा वो सब करेगा जो आपकी सोच समझ, शरीर, बॉडी, जो सब कुछ आपके आत्मा के विपरीत है, परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे शरीर को तुम्हारे कंट्रोल में कर देगा और तुम आत्मा में जीना शुरू हो जाओगे। और जैसे तुम आत्मा में आओगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ बात शुरू कर देगा। और जब परमेश्वर बात करेगा तो बड़े बड़े मौजूद जरूर होते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने नई कलीसिया जब नई बाचा स्थापित की तो परमेश्वर ने अपने वरदानों को ऐड किया। 2 वरदानों को। कौन से? गैर जुबान और उसकी व्याख्या। पुराने नियम में ये नहीं था। पुराने नियम में गैर भाषा सिर्फ एक जगह प्रकट हुई, दानियल के समय में। पुराने नियम में सिर्फ 3 लोगों के पास अभिषेक होता था, राजा, याजक और भविष्यवक्ता के पास। नए नियम में परमेश्वर ने अपना आत्मा सब मनुष्य को दिया। सबके पास मसा है, सबके पास वरदान है, सबके पास शक्ति और सबके पास बड़े बड़े काम करने के लिए अभिषेक है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कहता हूँ जाओ और बड़े बड़े काम करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कहता हूँ जाओ अपने वरदानों को चमका दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कहता हूँ अपने वरदानों को शाइन करो और बड़े बड़े काम करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिस तरह शमूएल ने कहा दाऊद को, हे मेरे बेटे मैं जानता हूँ तू बड़े बड़े काम करेगा, और मेरे आत्मिक बच्चों मैं जानता हूँ तुम भी बड़े बड़े काम करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुम्हारी प्रार्थना में बड़ा मसा आ चुका है। तुम पास्टर लेवल की शक्ति को रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। धन्यवाद।